नमस्कार दोस्तों, 8 PM में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। आज सुबह से ही सबकी जान सकते में है और सकते का कारण है एक खबर की अगर माने तो गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी ने 10 करोड़ रुपए कांग्रेस के नेता से ले लिए हैं। वो हरियाणा की सरकार भी तोड़ना चाहते हैं। उनकी टिकट भी लगभग फाइनल हो चुकी है और तरह तरह की बातें आज सारा दिन से हम सुनते आ रहे हैं। मुझे भी बहुत सारे दोस्तों ने फ़ोन किए हैं, मैसेज किए हैं कि ये क्या चक्कर चल रहा है। और ये जिस तरह की खबरें आज छपी हैं या जिस तरह के आरोप आज लगे हैं, मुझे लगता है थोड़ा लगने में देरी कर दी है। ये आरोप बहुत पहले लग जाने चाहिए थे, क्योंकि आंदोलन तोड़ने के अनिवार्य स्तर ये सब होते हैं। खैर, आज हम इन तमाम पहलुओं पे चर्चा करेंगे और इन चर्चा करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ये आंदोलन है, ये आंदोलन अगर केवल नेताओं के भरोसे होता, अगर ये मीडिया की फुटेज खाने वाले कुछ चेहरों के भरोसे होता, तो ये आंदोलन कब का टूट चुका होता, बिखर चुका होता। इस आंदोलन को जो चलाने वाले लोग हैं वो अक्सर कैमरों के सामने नहीं आते हैं। वो ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं और उनका ध्यान केवल अपने लक्ष्य पे है। और जो फुटेज खाने वाले नेता हैं उनका भी मैं आपसे जिक्र करूंगा और आज उन पे सब पहलुओं पे चर्चा करेंगे कि इस आंदोलन में खतरे क्या क्या हैं। गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी से आखिर गलती क्या हुई है, शिव कुमार कक्का जी का पूरा गेम क्या है और अगला सॉफ्ट टारगेट, अगला ब्रह्मास्त्र जो है वो क्या है। इन सारे पहलुओं पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी और शिव कुमार कक्का जी जो मध्य प्रदेश से हैं, गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी अपने हरियाणा से हैं, दोनों की एक बार बातचीत सुन लीजिए जो ताज़ा विवाद पे उन्होंने कही है। जो एक खबर छपी है उसमें आप आरोप लगे हैं, आप 10 करोड़ लेके हरियाणा सरकार तोड़ने के आपके ऊपर आरोप है। देखिए, ये आरोप जो है ये शिव कुमार कक्का ने लगाया है जी। संयुक्त मोर्चे ने नहीं लगाया। ये शिव कुमार कक्का मध्य प्रदेश का प्रधान है और आरएसएस का एजेंट है जी। आरएसएस के एजेंट ने किसान संगठन बना के हमारे बीच में रला है और इसको तोड़ने के लिए वो प्रयास कर रहा है। उसके अगर देखो, इस संगठन में 100 आदमी नहीं मिलेंगे जी। 100 आदमी भी इस संगठन में उसके नहीं मिलेंगे। और आरएसएस की ये चाल है, वो आरएसएस का दलाल है और उसने जानबूझ के ऐसे बयान दिए हैं। और मैं उस अखबार को भी नोटिस दूंगा और उस कक्का को भी नोटिस दूंगा जी। आप पे एक और आरोप है, मतलब आपने शैलजा और रणदीप हुड्डा के साथ आपने मिले हैं, रणदीप सुरजेवाला के साथ मिलकर आपने ऊपर सेंटर में बात की है, अगली बार आपको कांग्रेस की टिकट चाहिए। देखिए, ये बकवास कोई कर दे जी, उसके कोई मायने नहीं है। इस आंदोलन में सारे राजनेता आए जी, शैलजा भी आई जी, और रणदीप भी आया और अभय भी आया। किसी को स्टेज पे नहीं जाने दिया। हमने यहाँ उनको साफ मना कर दिया कि आप स्टेज पे नहीं जा सकते, यहाँ बैठो, चाय पियो, पानी पियो, वो नैतिक धर्म है हमारा जी। कोई भी आएगा उसको चाय पानी पिलाएंगे, उसका धन्यवाद भी करेंगे, कोई भी आए। लेकिन उससे टिकट मांगी या कुछ और हुआ, वो कोई एक सबूत दे दे, या तो मैं इस्तीफा दे दूंगा संगठन से या वो इस्तीफा दे दे संगठन से। तो एक और बात है, आप चंदा अलग से ले रहे हैं जो लिखित में नहीं है, जो 2 नंबर का बोला जा रहा है, वो चंदा ले रहे हैं आप। कोई 1 रुपया बता दे आज तक हमने बिना पर्ची के लिया हो जी। और जो पर्ची है वो किसान संगठन की है जी। और कोई 1 रुपया बता दे मैंने किसी से 1 रुपया बिना पर्ची के किसी से पकड़ा हो जी। तो शिव कुमार कक्का ने और बताऊं जी जी, हरियाणा का जो चंदा आ रहा है उसमें ऐसे आधे से ज्यादा तो पंजाब की स्टेज पे जा रहा है। हाँ जी। हमारे पास तो वो आधे से ज्यादा चंदा पंजाब की स्टेज पे जा रहा है। जी जी। और मैं पैसा नहीं संभाल रहा हूँ, पैसा भी दूसरी जो टीम है वो संभाल रही है। जी जी। इस समय जो शिव कुमार कक्का ने आपके ऊपर आरोप लगाए हैं, आपके साथ कोई दुश्मनी है क्या उनकी? बंधुओं नमस्कार। दैनिक भास्कर में एक समाचार गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी को लेकर छपा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कक्का जी का दावा गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने 10 करोड़ लिए। मैंने तत्काल जब ये मेरे ध्यान में आया और पत्रकार को फोन लगा के पूछा
तो उन्होंने कहा कि मैं देखता हूं, मैंने कैसे छप गया है मुझे पता नहीं है। मैं तो इन्होंने रात को मुझे फोन किया था। इनका नाम है राजेश खोकर, ये सिंधु बॉर्डर पर भास्कर के पत्रकार हैं। इनको मैंने डांट भी लगाई और इन्होंने मुझसे पूछा था, पत्रकार ने, कि हमारे पास जानकारी है कि गुरनाम सिंह चंडू जी ने 10 करोड़ रुपए लिए हैं। मैंने कहा मुझे पता नहीं है, इस प्रकार की चर्चाएं मैं नहीं करता हूं। 50 वर्ष हो गए हैं किसानों के बीच में काम करते हुए, एक भी बयान मेरा आज तक विवाद में नहीं रहा है। ये पत्रकार के द्वारा इस प्रकार का जो काम किया गया है, इनके मालिक और संपादक को मैं पत्र लिख रहा हूं और हुआ तो मैं इन पर मानहानि का भी दावा करूंगा। गुरनाम सिंह चंडूनी मेरे मित्र हैं, पहले भी थे, अभी भी हैं। मैं उनकी चिंता भी करता हूं। जो कुछ निर्णय कल हुआ वो एक बैठक में निर्णय हुआ है। वो बैठक में सभी लोगों ने अपनी अपनी राय दी है। आगे हमारी बैठकें होती रहेंगी। मैं इस बयान का फिर से एक बार खंडन करता हूं कि ये मेरे द्वारा दिया गया बयान नहीं है। ये पीक पत्रकारिता है, गंदी पत्रकारिता है, जिसके तहत ये बयान छपा है। धन्यवाद। दोस्तों, आपने दोनों की बातचीत सुनी है, इस पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जी, शिव कुमार कक्का जी हैं। ये जो 40 लोगों का दल सरकार के साथ बातचीत करने के लिए बैठता है, उस दल के एक सदस्य मात्र हैं और उस दल में ये इकलौते ऐसे आदमी हैं जिनकी उंगलियों में, चारों उंगलियों में अंगूठियाँ होती हैं। बड़े ही संपन्न हैं, काफ़ी पैसा इनके पास है और मध्य प्रदेश की राजनीति में काफ़ी हस्तक्षेप इनका रहा है। एक समय में जो शिवराज सिंह चौहान जी हैं, इनके गहरे मित्र होते थे, उनसे बिगड़ी तो एक बड़ा किसान आंदोलन इन्होंने खड़ा किया। कमलनाथ जी के भी खास लोगों में से शामिल रहे हैं। आरएसएस का एक किसान संगठन है, उससे इन्होंने किसान आंदोलन में एंट्री की थी और किसानों के बीच में निसंदेह काम करते हैं। लेकिन पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, एक विचारधारा का बैकग्राउंड इनका है और इनका ही नहीं, और भी बाकी बहुत सारे किसान आंदोलन में सक्रिय लोगों का है। उनमें से गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी भी एक हैं। अब गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी की बात कर लीजिए। गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी ने इलेक्शन अपनी पत्नी को लड़वाया है, खुद भी निर्दलीय लड़े हैं और मैं तो ये कहूँगा कि हिंदुस्तान की ज़मीन पर, खासकर उत्तर भारत में, जब भी कोई होश संभालता है, जीवन में एक सपना इलेक्शन लड़ने का जरूर देखता है और अगर ये सपना गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने देखा है तब भी कुछ बुरा नहीं है। सब लोग देखते हैं, सब लोगों की इच्छाएं हैं, सब लोगों की दमित इच्छाएं हैं जिनको पूरा करना चाहते हैं। उनमें से गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी भी एक हैं। इस किसान आंदोलन ने किसानों के कई मसीहाओं को जन्म दिया है। क्या आपने डॉक्टर दर्शनपाल को कभी देखा है? क्या आपने जोगिंदर सिंह उग्राह को इस तरीके से मीडिया की फुटेज लेते हुए देखा है, इस तरह से छाए हुए देखा है? नहीं देखेंगे दोस्तों, वो बहुत ऊंचे उठे हुए लोग हैं इन चीज़ों से। लेकिन आपने इस तमाम किसान आंदोलन में गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी को देखा होगा, आपने राकेश टिकैत को खूब सारा देखा होगा। इधर आप अगर उस बॉर्डर पे जाएं तो मध्य प्रदेश से कक्का जी खूब मीडिया से बातचीत करते हैं। ये फुटेज वाले लोग हैं, ये किसानों के मसीहा हैं। इस किसान आंदोलन में जन्म हुआ है इनका, राजनीतिक बैकग्राउंड है इनका। टिकैत जी पे भी हम इसमें चर्चा करेंगे और उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो पूरा एपिसोड है, इसमें गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी का बहुत सारा दोष नहीं है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी का दोष ये है कि वो पॉलिटिकल जो महत्वाकांक्षाएं हैं अपनी, उसको वो नहीं दबा पाए। सिर्फ उनको इतना करना चाहिए था कि संयुक्त किसान मोर्चा से इजाज़त वो ले लेते कि क्या मैं इस तरह का कोई कार्यक्रम करना चाहता हूं, तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन वो अगर आप उनको जाके देखें तो उनका एक अपना एक टेंट है, बाहर आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती हैं। जो एक साधारण से गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी होते थे, इस आंदोलन ने उनको बहुत महत्वपूर्ण गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी बना दिया है। आप या मेरे में से भी कोई होगा और हम इस तरीके से एकदम से लाइमलाइट में आ जाएंगे तो निसंदेह हम अपने आप को एक महत्वपूर्ण आदमी समझने लगेंगे। हम समझने लगेंगे कि हम बहुत बड़ा परिवर्तन ला रहे हैं समाज में, हम बहुत बड़ी ताकत बन चुके हैं। और ख़ासकर वो ताकत जब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की भी नींद उड़ा दे, उनका भी कार्यक्रम ना करने दे, तो एक मन में आता है कि मैं एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हूँ। शायद गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी इसका शिकार हो गए, इस बात का शिकार हो गए। यहीं पे ठहरने की ज़रूरत थी, यहीं पे डटने की ज़रूरत थी, लेकिन
अफसोसजनक तरीके से वो वहाँ पे नहीं रुक पाए। जहाँ तक 10 करोड़ की बातचीत है, मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई फंड उनको आया होगा, इस तरह के काम वो करेंगे। लेकिन इस अति महत्वाकांक्षाएँ, इस किसान आंदोलन में जो मसीहा बनने की महत्वाकांक्षाएँ, उसका शिकार वो जरूर हुए हैं। लेकिन फंडिंग की बात मुझे नहीं लगता कहीं भी सही है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी ने आरोपों का खंडन कर दिया है, उधर से शिव कुमार कक्का जी ने कर दिया है, और आप देखेंगे इसमें तो तमिलनाडु से भी एक महिला शामिल है किसान नेता। क्या उसके साथ किसान आए हैं? नहीं। सरकार से बातचीत में किसान जो संगठन है, संयुक्त किसान मोर्चा है, उसने बहुत सारे लोग ऐसे शामिल कर रखे हैं जिनके पीछे गैदरिंग नहीं है, लोग नहीं है, लेकिन कोई उस विषय का एक्सपर्ट है, कोई वो महिला है और उस विषय में जानकारी करती है इसलिए है, कोई इसलिए भी किसान आंदोलन की संयुक्त मोर्चा की बैठक में शामिल होता है क्योंकि राज्यों का प्रतिनिधित्व दिखाना है। शुरू में यही तो आरोप लग रहे थे इस किसान आंदोलन पे कि ये पंजाब का आंदोलन है, ये केवल पंजाब का आंदोलन ना दिखे, इसलिए बहुत सारे राज्यों से इसमें शामिल किए गए। अब योगेंद्र यादव जी हैं, उनका एक अलग मसला है, कहते हैं कि उनको क्यों शामिल नहीं किया जा रहा, आदमी तो उनके पीछे भी इतने नहीं हैं। लेकिन ये पहले बन चुके, अब नई एंट्री नहीं हो रही है, हो सकता है आने वाले दिनों में ये नई एंट्री भी हो जाए। तो गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी के जो आरोप हैं, और अगर आप इसको थोड़ा सा इसकी डीप गहराई में जाएं तो गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी असल में इस्तेमाल किए गए हैं। आप सोचिए, दिग्विजय सिंह पिछले चंद दिनों की ही बात है, गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी से रात को क्यों मिलने आए? क्या काम है दिग्विजय सिंह का? दिग्विजय सिंह, गुलाब नबी आज़ाद जैसे लोग तो कांग्रेस की कोतरी हैं। ये हमारे यहाँ तो शुभ नहीं माना जाता, अगर रात को कोतरी बोलती हो तो हमारे यहाँ शुभ लक्षण नहीं माने जाते हैं। इन्होंने तो कांग्रेस का ही भट्ठा बिठा दिया। गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी के पास आए, उनका भट्ठा बिठा दिया इन्होंने। अच्छे खासे किसान आंदोलन में उभार था उनका, बड़े नेता के तौर पर स्थापित हो चुके थे, लेकिन एक कलंक लगा के छोड़ दिया उनके ऊपर। फंडिंग जैसा कुछ नहीं है, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा रहती हैं, आपकी भी हैं, मेरी भी हैं। एक बार चौधरी चरण सिंह से एक पत्रकार ने पूछा कि क्या आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? उन्होंने पत्रकार से पूछा कि क्या तुम नहीं चाहोगे कि तुम एक दिन संपादक बनो? तो राजनीति में आया हुआ हर व्यक्ति चाहता है कि वो एक दिन प्रधानमंत्री बने। अगर ऐसी महत्वाकांक्षा मेरी है तो इसमें बुरा क्या है? अगर ये महत्वाकांक्षा गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी की है तो बुरा क्या है? लेकिन आज आंदोलन किसानों का है, और किसान आंदोलन में इस तरह की खबर छपना, इस तरह के आरोप लगना, अब देते रहो सफाई। हालांकि इससे किसान आंदोलन को कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होना है, ये नुकसान व्यक्तिगत रूप से गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी का है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी के ऊपर एक कलंक लगा दिया, और बहुत सारे लोग जीवन भर ये नहीं मानेंगे कि उन्होंने 10 करोड़ रुपए नहीं लिए। अगर आपको हम अफवाहों पे जल्दी विश्वास करते हैं। अगर आप जाट आरक्षण आंदोलन की बात उठा के देख लीजिए, किसी भी हरियाणा के जाट से पूछ लीजिए, वो आज भी कहेगा कि कमांडेंट हवा सिंह सांगवान के बेटों को हुड्डा ने एसडीएम लगा दिया था। जच गई लोग, क्योंकि यशपाल मलिक ने वो बात कही, लोगों को जच गई। अब कमांडेंट हवा सिंह सांगवान चाहे घर घर जाके बता के आएंगे कि भाई मेरे बच्चे तो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं। उनका एक बेटा है राकेश सांगवान, और उनका दूसरा बेटा गुड़गांव में प्राइवेट काम कर रहे हैं, कोई सरकारी नौकरी नहीं लगा उनके घर में। ये सच्चाई है, लेकिन हमने मान लिया यशपाल मलिक के कहने पे कि जो कमांडेंट हवा सिंह सांगवान है, उन्होंने जाट आरक्षण आंदोलन की आड़ में नेता बनकर अपने बच्चों को एसडीएम लगवा लिया, और वो प्राइवेट नौकरी करने वाले आज तक इस बात का जवाब पूछते हैं कि पिताजी लोग तो कह रहे हैं हम एसडीएम लग गए थे। तो गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी पूरी उम्र गुजर जाएगी उनकी इस आरोपों का सामना करते हुए। उनकी पूरी तपस्या को एक दिग्विजय सिंह जैसे आदमी के आने जाने से ख़त्म हो गई है। इसलिए तो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि सही आदमियों की संगत करनी चाहिए। क्या आज के दिन संयुक्त किसान मोर्चा या इस किसान आंदोलन को किसी भी तरह के राजनीतिक समर्थन की जरूरत है? क्यों चल पड़े गुरनाम जी समर्थन मांगने या जन संसद का आयोजन करने? किसी की जरूरत ही नहीं है इस किसान आंदोलन को। ये जन आंदोलन है, जनता का आंदोलन है,
आज के दिन तो किसान आंदोलन के तवे पर रोटी सेकने के लिए, मुंह दिखाने के लिए सारे राजनीतिक नेता मरे जा रहे हैं। ये तो बीजेपी वालों का बस नहीं चलता, नहीं तो ये चले जाते हैं वहाँ पे। मजबूरी है इनकी, तो सरकार है। क्या जरूरत थी गुरनाम सिंह चढ़ूनी को? लेकिन ये जो पॉलिटिकल लोग हैं ये अच्छे अच्छों को खराब कर देते हैं। गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी को भी इन लोगों ने तोहमत लगाई है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी का कोई दोष नहीं है, शिव कुमार कक्का का भी कोई दोष नहीं है। अब एक आदमी जिसके पीछे 100 ट्रैक्टर ना हो, एक आदमी जो अप्रासंगिक हो चुका हो, एक आदमी जो इतने बड़े किसान आंदोलन में शामिल होने का उसको मौका मिल गया है, उसको तो दांव मिलेगा, खेलेगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है। अब कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान करे मेरी बात सच ना हो, भगवान करे मेरे जो प्रिडिक्शन है वो सही ना निकले। एक ना एक दिन इस किसान आंदोलन में अगला जो बम है वो राकेश टिकैत जी फोड़ेंगे, चाहे कैसे भी फोड़ें। क्या आप ये उनकी पॉलिटिकल महत्वाकांक्षाएं नहीं है? मैं मिला राकेश टिकैत जी से, 20 तो उनके आगे पीछे घूमने वाले लोग हैं इस किसान आंदोलन में। कोई ड्राइवर है, कोई फिल्म बना रहा है, कोई उनकी बातें नोट कर रहा है, मतलब एक पूरा तामझाम है। एक सामान्य आदमी गांव में हुक्का गुड़गुड़ाने वाला, अगर उसको इस स्तर का उसकी छवि बन जाएगी, इतना बड़ा किसानों के मसीहा के रूप में स्थापित होने का मौका मिलेगा तो बहकेगा। अब आपने देखा है डॉक्टर दर्शनपाल को, जोगेंद्र सिंह उग्रा को, बलबीर सिंह राजीवाल को देखा है इस तरह की हरकतें करते हुए। कहते सुना है उनको कि टैंकों के बराबर हमारे ट्रैक्टर चलेंगे। नहीं कहेंगे वो लोग, टिके हुए लोग हैं, उनको पता है ये जो जुबान है इसको संभाल के इस्तेमाल करना चाहिए। मेरे एक दोस्त हैं, वो एक समय तो ऐसा था जब खुद बाबा टिकैत ने ये कहा था कि क्या राकेश टिकैत अगर विधानसभा पहुंच जाएगा तो वहाँ भीड़ हो जाएगी। हर बाप चाहता है उसका बेटा कामयाब हो। बाबा टिकैत भी एक समय चाहते थे कि राकेश टिकैत विधानसभा में पहुंचे, वो नहीं पहुंच पाए, हार गए। अब जब आंदोलन होते हैं उनमें जो उभार होते हैं नेताओं के, अगर उसको थाम के ना रखा जाए, अगर अंदर कुछ कमी हो, अगर संयम तप में कुछ कमी हो तो गिरावट आती है। दिग्विजय सिंह जैसे के संग से तो किसी को भी बचना चाहिए। गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी बच नहीं पाए, शैलजा जी बार बार जाते हैं। क्या जरूरत है उनके टेंट में जाने की, या क्या जरूरत है उनके साथ बैठने की? नेता आएंगे, आंदोलन आगे भी होंगे, भविष्य में भी होंगे, भविष्य में भी किस नेता पैदा होंगे, भविष्य में भी नेता पैदा होंगे। राजनीति में भी लोग आएंगे, अच्छे लोग आते हैं, बुरे लोग आते हैं, अच्छे लोग आते हैं थोड़े दिन बाद बुरे बन जाते हैं। राजनीति ऐसी ही है। इनका तो साथ भी माड़ा है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी की गलती ये है कि वो इनका साथ ले गए। क्या जरूरत थी इनको बैठने की? आज के दिन हरियाणा में, पंजाब में बॉर्डर पे बैठे किसानों को किसी राजनीतिक दल के समर्थन की, सहानुभूति की, पैसे की जरूरत ही नहीं है। इतना बड़ा आंदोलन 10 करोड़ रुपए से थोड़ी चलता है। कम से कम 100 करोड़ कह देते, जज जाती। लेकिन ये गलती गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी ने की है कि दिग्विजय सिंह जैसों से बातचीत उन्होंने की है। जन संसद रखवाना गलत था, गलत समय पे गलत फैसला है, ये भुगतना पड़ेगा। और ऊपर से कक्का जी जैसे लोग, अब कौन समझाएगा? सारी उम्र देते रहो सफाई कि मैंने किसान आंदोलन में पैसे नहीं लिए, मानेगा ही नहीं। कमांडेंट हवा सिंह सांगवान आज तक हरियाणा की जनता को ये नहीं बता पाए हैं कि उनके बेटे नौकरी नहीं लगे। आंदोलन ऐसे ही होते हैं दोस्तों। कुछ मसीहा पैदा होते हैं, कुछ मसीहा बनाए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, चाहे आप इस किसान आंदोलन की भावनाओं के साथ हों या किसान आंदोलन की भावनाओं के साथ ना हों, सरकार का समर्थन करते हों, अपने अपने ओपिनियन है। मैं सरकार का समर्थन करता हूं, आप नहीं करते, या मैं नहीं करता आप करते हो, सब स्वतंत्र हैं, लोकतंत्र है। इसमें हम अपनी बातचीत कहने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश के जो किसान हैं, देश के जो अन्नदाता हैं, वो अपनी कुछ मांगों को लेके दिल्ली के बॉर्डर पे डटे हुए हैं। और उनकी भावनाओं के साथ, भले ही आप आंदोलन में ना पहुंच पाए हों,
लेकिन जो अन्न उगा रहा है, जो खेती से जुड़ा हुआ, उसकी भावनाएं इस आंदोलन के साथ जुड़ी हुई हैं। कल जींद के 4 गांवों ने लाखों रुपए दिए हैं। ऐसा कोई गांव नहीं बचा है जहां से अंशदान वहां ना गया हो। हजारों लाखों लोग तो वहां खाना खाते हैं, स्थानीय लोग खाना खाते हैं वहां पे गरीब लोग खाना खाते हैं। अब ये खाने 10 करोड़ रुपए से, 10 करोड़ तो 2 दिन ना चले वहां पे। ऊपर से टेरर फंडिंग के आरोप हैं, अलग अलग NIA के नोटिस गए हुए हैं। अब सिख सरदारी, सिख सबसे ज़्यादा हैं पूरी दुनिया में, भेज रहे हैं पैसा। वो आज़ादी के आंदोलन में भी उन्होंने भेजा था। इवन अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के वो यहाँ आ गए थे आज़ादी से लड़ने के लिए, अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए। तो ये आंदोलन है दोस्तों। अब इस आंदोलन में जो सबसे ज़्यादा मुझे जिस बात का डर है, और मैं चाहता हूँ कि मेरी बात गलत साबित हो, एक दिन वो ना आए जब राकेश टिकैत जी भी कुछ इस तरह की बातें करते हुए नजर आ जाएं। वो दिन नहीं आना चाहिए, लेकिन आ सकता है। सबसे कमज़ोर कड़ी अब वही बचे हैं। क्या इस देश में अर्नब गोस्वामी की चैट पे चर्चा हो रही है? कोई नहीं करेगा। क्या राष्ट्रीय सुरक्षा से इससे बड़ी खिलवाड़ कोई हो सकती है कि उनको ये पहले से ही पता था कि एयर स्ट्राइक पाकिस्तान पे होने वाली है, लेकिन चर्चा होगी 10 करोड़ पे। गुरनाम सिंह चढ़ोनी ने 10 करोड़ रुपए लिए हैं या नहीं लिए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की जो कार्रवाई है वो मुझे लगता है बिल्कुल सही और दुरुस्त कार्रवाई है। इससे बढ़िया कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है कि जब तक आरोपों की जांच ना हो जाए गुरनाम सिंह चढ़ोनी जी को निलंबित कर दिया गया है। अच्छा होता अगर गुरनाम सिंह चढ़ोनी को एक निलंबन से पहले एक उनसे बातचीत जरूर कर ली जाती, उनको बुलाकर पूछ लिया जाता, लेकिन नहीं भी बुलाया गया तो भी कोई बात नहीं है, उनका निलंबन सही है। अगर खोट होगा, अगर नीयत में खोट होगा, बदनीयती होगी तो एक दिन सामने आ जानी है। लेकिन चंदन पे अगर सांप लिपटे रहें तो क्या चंदन चंदन नहीं रहता? अगर गुरनाम सिंह चढ़ोनी जी अपने पाँव पे हैं तो एक ना एक दिन वो अपने सही और सच्चे मकसद में कामयाब होंगे। हाँ, अगर उन्होंने गलतियां की हैं तो भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, आप भी अपनी टिप्पणी करें, मुझे बताएं कि इस आंदोलन की अगली कमज़ोर कड़ी क्यों है। जो चला गया उस पर तो बात हो चुकी है, आपको क्या लगता है इस आंदोलन की अगली कमज़ोर कड़ी कौन है? मिलते रहेंगे दोस्तों 8 PM पर। नमस्कार।